तो बच्चों अब हम निकालने जा रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसके लिए पहले हम कुछ डाटा तैयार करना पड़ेगा। अब देखो HCP ऐसा होता है, ये है हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मतलब हेक्सागोनल क्यूब है ये, और उसकी क्लोज पैकिंग दिखने जा रहे हैं। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऐसा है, इसमें 6 कॉर्नर में 6 पार्टिकल ऊपर होते हैं और बीच में एक पार्टिकल होता है। ऐसे 6 पार्टिकल आसपास होते हैं, बीच में एक पार्टिकल होता है। तो नीचे ये बेस एरिया हो गया, बेस हेक्सागन, ऊपर भी हेक्सागन, बेस हेक्सागन, और बीच में 3 पार्टिकल होते हैं जो इसके बीच में ट्रैप होते हैं, बाकी पार्टिकल बाहर होते हैं, इसमें दिखाते नहीं, बीच में 3 दिखाते हैं। ये हो गया आपका HCP, ऐसा होता है HCP, ठीक है ना। इसमें साइड जो होती है, हर एक साइड, ये ए है, सब ए होती है, हर एक साइड ए होती है। हमने इस जगह को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और बीच वाले पॉइंट को, इन तीनों को हम नाम दिया ए, सी और ABO दे दो, ABO, ए बी और ये O। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल AOB लेंगे। कैसे लेंगे बताता हूँ, पहले आप ये सब कर लो। उसके बाद आप देखो कि इसमें ये बीच में एक पार्टिकल है। अब यहाँ देखिए एक हेक्सागन, ये जो हेक्सागन है हमें साइड से चपटा दिख रहा है, यूँ खड़ा कर देंगे, बिल्कुल रेगुलर हेक्सागन होता है, सब साइड बराबर। तो इसको हम यहाँ दिखा रहे हैं, एक रेगुलर हेक्सागन, सब साइड बराबर होंगी ऐसा। इसमें ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, सब भी सब ए होंगी बेटे, और बीच में भी एक पार्टिकल है तो इसको हम यूँ जोड़ लेंगे सबको क्रॉस में, इसको इससे। तो इस प्रकार से यहाँ तो पार्टिकल है, कॉर्नर पे पार्टिकल है, और कॉर्नर के अलावा बीच में पार्टिकल है। देखो बीच में है एक हमने बेस ले लिया, ये बेस है, बेस ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन का बेस, इस HCP का बेस। तो लिखता हूँ बेस ऑफ HCP, इस पूरे स्ट्रक्चर का बेस ऐसा होगा। हर साइड ए है। अब देखिए अगर ये साइड ए है तो हर चीज पैरेलल भी है एक दूसरे के, पैरेललोग्राम भी बन रहा है, ये पैरेललोग्राम। अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ऐसे ही अगर ये साइड ए है तो ये सब साइड ए होती है, हर एक साइड 6 की 6 ए के बराबर है। अगर सब ए है तो इसके पैरेलल ये ए होगी, इसके पैरेलल ये ए होगी, सबके सब ए आएंगे इस तो ये ट्राइंगल देखिए, इसमें तीनों साइड फिर ए आ रही है, ए। ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, इसको नाम हम दिया था ए, इस पॉइंट को बी और इस बीच वाले पॉइंट को ओ। तो AOB इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो हम लिखते हैं ट्राइंगल AOB जो है, ट्राइंगल AOB इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड बराबर हो, क्या होता है इक्विलेटरल, जिसके दो हो वो आइसोसेलेस होता है, इसकी तीनों साइड बराबर है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इसका एरिया कितना होगा, एरिया इसका, तो इसको हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। इसका एरिया जो होगा वो कितना आएगा भाई, उसका होता है, फॉर्मूला होता है कि अगर बीच में से मैं यहाँ पार्टीशन कर दूं, ऐसे बीच में से 90 डिग्री बना लूँ, एक कंस्ट्रक्शन कर लूँ, तो इसमें ये जो ट्राइंगल है ना बेटे, इस ट्राइंगल में अगर इसके हिसाब से निकालें, इसको छोड़े जरूरत ही नहीं है, ये तो आइसोसेलेस में करेंगे। इसमें सीधा क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है, सीधा फॉर्मूला √3/4a होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4a², ये होता है एरिया ऑफ, अगर साइड पता हो ए, तीनों साइड जिस ट्राइंगल तीनों साइड ए होती है, उसका ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4a²। ये आपकी 9th-10th की जो मेंसुरेशन है ज्योमेट्री, उसमें ये फॉर्मूले होते हैं, तो हमने वहां से ये फॉर्मूला उठाया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ये है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ रहे हैं और बाकी चीजें ऊपर कर रहे हैं। अब देखो यहां देखिए वॉल्यूम ऑफ HCP, इस पूरे का वॉल्यूम ऑफ HCP, ये HCP इसका वॉल्यूम कितना होगा, बेस का एरिया इंटू हाइट, ये रही हाइट, यहां लिख दो हाइट को या यहां लिख दो हाइट, तो बेस के एरिया इंटू हाइट कर दोगे तो आ जाएगा पूरा वॉल्यूम। लिखा है वॉल्यूम ऑफ HCP इक्वल टू एरिया ऑफ बेस हेक्सागन, ये नीचे जो हेक्सागन है इंटू इट्स हाइट, ये जो इसकी हाइट है। अब एरिया ऑफ बेस हेक्सागन कितना होगा, बेस हेक्सागन को देखो, उसमें ऐसे ट्राइंगल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल हैं। अगर एक ट्राइंगल का एरिया ये रहा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अगर ये है तो 6 का कितना होगा, पूरे का एरिया 6 टाइम हो जाएगा। ये लिखा है 6 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, दैट इज बेस हेक्सागन का एरिया। इस बेस हेक्सागन का एरिया 6 ट्राइंगल जो होंगे इक्विलेटरल AOB ट्राइंगल, ऐसे 6 होंगे, इन AOB ट्राइंगल में 6 का हो जाएगा 6 के बराबर, ठीक है। और इनटू हाइट तो है ही। अब मैथ्स के हिसाब से हेक्सागन की हाइट जो होती है उसका फॉर्मूला होता है H = √8/3a, ये फॉर्मूला हाइट का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर हाइट के स्थान पर ये लिख दिया। और ये एरिया ऑफ बेस हेक्सागन बताया था कि एक ट्राइंगल को 6 से कर दोगे तो इतना एरिया जो आ जाएगा बेस हेक्सागन का आ जाएगा। इस प्रकार से हम A × H को ऐसे लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, हर एक स्टेप को समझिए आप। 6 को 6 लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये जो बेस ट्राइंगल था ये वाला ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका एरिया हम लिखा है √3/4a² मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला भी मैथ्स के अकॉर्डिंग है, और ये हाइट जो होती है, ये इसकी हाइट जो होती है H = √8/3, ये भी मैथमेटिक्स है 10th क्लास की, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। और अब इक्वेशन नंबर यहाँ पे
इसको नाम कुछ और देंगे, थर्ड नंबर दे देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी यहाँ पुट कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी में पुट कर दिया यहाँ से, और हाइट की वैल्यू ये वाली यहाँ से पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये यहाँ और यहाँ 1 और 2 इक्वेशन पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है ना, देख के कर दो आप पुट। और ये वैल्यू कहाँ से मिली बेटे, ये मेंसुरेशन बता रहा हूँ ना, 9th 10th की बुक्स में ये दिया होता है, ज्योमेट्री के फॉर्मूले हैं मैथ्स के। अब आगे बढ़ेंगे। अब इसको देखो, ये लिखने के बाद आगे क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ए जो होता है इसमें, ये जो साइड ए होती है और जो पार्टिकल दिख रहे हैं, इनका 2 पार्टिकल टच कर रहे हैं, क्योंकि ये 6 पार्टिकल टच कर रहे हैं, क्योंकि बीच में एक पार्टिकल है तो भी टच करेंगे। अगर एक पार्टिकल के आसपास 6 पार्टिकल हों, जैसे ये देखो, एक पार्टिकल के आसपास 6 पार्टिकल बना दी बराबर साइज के, वो सब सेम हो तो ऐसा बनता है, और 6 किसे टच करते हैं, ये 6 सेंट्रल से भी करते हैं और आपस में भी करते हैं। तो इसका मतलब ये सब पार्टिकल आपस में भी कर रहे हैं और इससे भी कर रहे हैं, ये दोनों आपस में कर रहे हैं तो यहीं पे करेंगे। ये असल में दोनों पार्टिकल इतने बड़े बड़े होंगे, ये भी इतना बड़ा और ये भी इतना बड़ा, सबके सब इतने बड़े होंगे, लेकिन हमें इसे 2 दिखाने हैं, इसका रेडियस r, इसका रेडियस भी r, और ये साइड आपको पता है a थी, तो a = 2r आ रहा है बेटे, ये रिलेशन हमारा आ गया a = 2r, यानी एचसीबी में भी a = 2r होता है, सिंपल क्यूबिक की तरह। सिंपल क्यूबिक में भी a और r में ये रिलेशन होता है a = 2r, और एचसीबी में भी a और 2r बराबर होते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर दिए, इस a के स्थान पर 2r पुट कर दिया, यानी a का स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करते रहेंगे, ये 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएंगे बेटे, और 6 और 4 कटेगा तो 3/2 आ जाएगा। सब सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ तक पहुंच जाएंगे। इस पोर्शन को भी देखो, √8/3 a था, a के स्थान पर 2r फिर से यहाँ पे पुट कर दिया, जैसे यहाँ पे a में 2r किया तो यहाँ पे भी a में 2r कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे, ये सब सॉल्व करते हुए यहाँ पे कि a का फॉर्मूला √8 होता है 2√2, और √3 अलग से नीचे आ गया, और 2r भी थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये 2 × 2 4r अलग कर दिया, √2/√3 अलग लिख दिया, ऐसा लिख दिया। अब ये सब चीजें यहाँ तक हम कर चुके हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कैसे, 3√3/2 ये लिख लिया, √2/√3 यहाँ लिख लिया, और ये 4r² और 4r मतलब 16r³ हो जाएगा। बाद में ये √3 और √3 कट जाएगा, आएगा, ये भी काट लोगे तो 3/√2 आएगा, इसको काटोगे तो 3/√2 × 16r³। ये वॉल्यूम ऑफ एचसीबी आप निकाल सकते हो। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। हम यहाँ पे जो भी इसका सॉल्व होकर आएगा उसको हम वॉल्यूम ऑफ एचसीबी यहाँ यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ था आपको निकालना क्या था, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना था। पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, वो होता है z × वॉल्यूम ऑफ किसका, स्फीयर, जो इसमें स्फीयर होंगे, स्फेरिकल पार्टिकल जो है ये वाले, इनका स्फीयर का पार्टिकल, और नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब की बार यूनिट सेल आप याद करो, क्यूबिक नहीं है, a क्यूब नहीं कर सकते, अब की बार वॉल्यूम आएगा एचसीबी का, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कौन सा, वॉल्यूम ऑफ एचसीबी यूनिट सेल, ये होगा भाई। तो वॉल्यूम ऑफ एचसीबी हम निकाल चुके हैं, वो देखो। पहले आप z की वैल्यू देखो, एचसीबी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, z कितने होते हैं वो निकाल लो पहले। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल z, देखो आपको 6 पार्टिकल नीचे दिखाई दे रहे हैं और एक सेंटर में। जो 6 पार्टिकल नीचे दिखाई दे रहे हैं कोने में, हर कोने में, और ऊपर भी कोने में, हर एक कोने में, 6 ऊपर कोने में और 6 नीचे कोने में, तो 12 पार्टिकल जो है ना z निकालते समय, तो 12 पार्टिकल कहाँ रहे, कॉर्नर्स में। कॉर्नर्स में 12 आ रहे हैं, 6 ऊपर 6 नीचे, प्लस 2 फेस में आ रहे हैं, ऊपर वाले फेस के बीच में और एक नीचे वाले फेस के बीच में, तो 2 तो आ रहे हैं फेस में, ये लिख दिया मैंने फेस में 2, प्लस 3 पार्टिकल बीच में भी आ रहे हैं। ये तीनों कमरे के अंदर ही अंदर है, किससे डिवाइड नहीं होंगे, ये अंदर है। तो ये 1 जो है, सॉरी 3 पार्टिकल जो है ये इनसाइड है। इनसाइड का मतलब कहाँ, इनसाइड एचसीपी के अंदर है ये तीनों, ठीक है, अंदर होंगे भाई। अब शुरू करो, कॉर्नर्स वाले पार्टिकल ये जो है, इसके लिए समझना है हमने, जैसे यहाँ देखिए ये पार्टिकल भी कॉर्नर वाला था, ये वाला पार्टिकल यहाँ दिखा रखा है। अब इसके आसपास अगर आप यूं आगे बढ़ाएंगे तो एक लकीर यहाँ कंस्ट्रक्शन कीजिए, ऐसे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यूं कर लो, यहाँ पर भी कर लो, देखो करो कैसे किया है, बार बार देखो ध्यान से वीडियो को। अब इस कॉर्नर के आसपास एक हेक्सागन ये है, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 हेक्सागन आ सकते हैं, यानी ये 3 में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3, यानी यहाँ पर भी देख सकते हो आप, इस प्रकार से 3 हेक्सागन आएंगे। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ इसको, यहाँ पर भी ऐसे आएंगे 3 हेक्सागन। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं ऐसे, 3 हेक्सागन, ये ए को यहाँ लिख लेता हूँ, एक हेक्सागन ये, दूसरा ये और तीसरा ये पार्टिकल 3 के बीच में है। इन 3 हेक्सागन के, इस एक हेक्सागन के ऊपर एक बॉक्स है तो नीचे भी एक बॉक्स होगा, वैसे इन तीनों हेक्सागन के ऊपर 3 बॉक्स होंगे, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, इसके ऊपर, और 3 नीचे भी होंगे। यानी ये जो पार्टिकल कॉर्नर में आ रहा है, ये 6 हेक्सागन बीच में है, इसके आसपास 3 हेक्सागन ऊपर है और 3 हेक्सागन नीचे, ये 6 के बीच में डिवाइड हो रहा है। यानी जो कॉर्नर में पार्टिकल होता है वो इसके हिस्से में कितना आएगा, अगर वो 6 में डिवाइड हो रहा है तो एक अपने वाले यूनिट सेल में वो 1/6 आएगा। इसका मतलब एचसीबी में जो कॉर्नर में पार्टिकल होते हैं उनका 1/6 लेते हैं। तो 12 का 12 पार्टिकल कॉर्नर में है, इन सभी 12 पार्टिकल जो कॉर्नर में है सभी का 1/6 लेंगे, तो 12 × 1/6 ले रखा है मैंने, इसीलिए मैंने 12 पार्टिकल जो कॉर्नर में थे उनका 1/6 लिया है, क्योंकि वो 6 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और अपने वाले यूनिट सेल में 1/6 आएगा। अगर एक कॉर्नर वाला 1/6 आएगा तो 12 के 12 जो कॉर्नर में है सबका 1/6 लेंगे ना,
ये 12 का 1/6 ले लिया कॉर्नर वालों का, प्लस 12 पार्टिकल कॉर्नर लिखना है पहले, तो फिर ऐसे कर देना है। और 2 पार्टिकल फेस में, फेस वाले के इस फेस के ऊपर एक हेक्सागन होगा, नीचे होगा, नीचे वाला दिख रहा है, एक ऊपर भी होगा, तो ये 2 हेक्सागन के बीच में है, 2 में डिवाइड हो रहा है, तो अपने वाले हेक्सागन में हाफ आएगा, यानी जो फेस में होता है उसका हाफ लेंगे। ये 2 पार्टिकल फेस में जो है इन दोनों का हाफ लेंगे, क्योंकि ये फेस के बीच में है। और ये 3 पार्टिकल जो इनसाइड है, इनसाइड HCP अंदर, ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे, तीनों अंदर आएंगे, इनका कोई हिस्सा नहीं बटेगा, 3 के 3 आएंगे। अब सॉल्व कीजिए, 12/6 2 आ जाएगा, और ये 2 हाफ 1 आ जाएगा, और ये 3, टोटल आएंगे 6। तो इससे हमें समझ में आया इस आर्टिकल से कि Z6 होता है, किसके लिए, HCP के लिए Z की वैल्यू 6 होती है। फिर से देखिए कैसे किया है, इन सबको समझ के करिए। अब आप देखिए Z की वैल्यू 6 है, तो हमने यहाँ Z की वैल्यू 6 भर दी, इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr3। हाँ, स्फीयर तो गोली है, ये पार्टिकल तो गोली है, स्फेरिकली तो है, तो इसका 4/3 πr3 भी रहेगा। और नीचे वॉल्यूम ऑफ HCP, ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 3 वॉल्यूम ऑफ HCP निकाल रखा, इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ भर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 से, या लिख रहा हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमने यहाँ पे एक वैल्यू भरनी इसकी। ये वैल्यू कितनी लिखी, देखो सॉल्व करेंगे उसको, वॉल्यूम ऑफ HCP कितना आ जाएगा कट कटा के, वो देखिए जरा, जो हम वॉल्यूम ऑफ HCP भरेंगे वो लास्ट में आ जाएगा कट के पूरा 3√3/2 तो आ रहा है, और 2√3 भी आ रहा है, 16 r³ भी है, तो कट कटा कितना आएगा भाई, ये काट दोगे तो आएगा √3/√2 और इंटू 16। तो देखो ये 2 और √2 भी कटेगा, तो 3/√2, या लिख रहा हूँ 3/√2, और ये 3/√2 तो ये आ गया, और 16 r³ भी है, इंटू 16 r³। यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सॉल्व करके कि 3 है, ये 2√2 और 2 कटेगा तो √2 नीचे बचेगा, और ये 16 r³ इंटू 16 r³। अब ये और बाकी बाद में कर लेंगे, तो ये वाली इक्वेशन 3 हो गई। और इसी वॉल्यूम ऑफ HCP जो आ रहा है, ये वॉल्यूम ऑफ HCP ये ऊपर से उतर रहा है, देखो यहाँ से, तो ये हम यहाँ पर भर देंगे, हम भर दिया। अब इसमें r³ फिर कट जाएगा, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 या 3.14। अब ये सब कुछ सॉल्व हो सकता है, हर वैल्यू पता है, 6 4/3 और 3/√2 की वैल्यू 1.414 बता दी गई पहले ही, 1.414, 16 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारा सॉल्व कितना आएगा, 0.74 आएगा। आप करके देख सकते हैं 0.74। पैकिंग फ्रैक्शन अगर 0.74 हो तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 74% हो जाएगा, 74%। कैसे, 0.74 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो पैकिंग एफिशिएंसी आपका आ जाएगा इतना। ये आपको फाइनली याद भी रखना है कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी HCP की जो होती है वो FCC के बराबर होती है, दोनों की 74% होती है, और सिंपल क्यूब की 52.4 और उसकी BCC की होती है 68%। इस प्रकार से ये फाइनल रिजल्ट जो आ रहे हैं इनको हम बॉक्स में कर देंगे और उनको हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये सारी डेरिवेशन नहीं आएगी। और वैसे भी HCP का जो केस हमने किया ये तो कम ही आता है, फिर भी एक बार हर चीज़ को पूरा करने के लिए हमने इस HCP को दिखाया कि किस प्रकार से निकला है। अब सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे ये सब, उसके बाद यहाँ आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे बीच में डायग्राम समझाने के लिए जो भी स्टेप्स आए हैं वो ये है। तो इस प्रकार से आप एक बार देखिएगा और वीडियो को सुनिए भी, आधी बातें बोलकर समझाई गई हैं। थैंक यू।